नमस्कार साथियों, मैं राजवीर सिंह नरुका आज आपके लिए लेकर आया हूँ इस वीडियो में असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित सारी जानकारी। जैसा कि आप सबको पता है कि आरपीएससी अभी काफ़ी एक्टिव मूड में है और बहुत सारी परीक्षाओं के रिजल्ट जारी कर रही है, एग्ज़ाम की परीक्षा तिथियां घोषित कर रही है और परीक्षाएं भी समय पर आयोजित करवा रही है। और अभी कुछ दिनों पहले ही 20 अक्टूबर को ही आरपीएससी ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा है उसकी परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। जो जीके का तीसरा पेपर होता है वो 7 जनवरी को आयोजित किया जाएगा और जो सब्जेक्ट के जितने भी विषयों के सब्जेक्ट के पेपर हैं वो सारे फरवरी और मार्च महीने में आयोजित किए जाएंगे। आरपीएससी के द्वारा 48 विषयों के लिए पहले आवेदन लिए गए थे और अभी कुछ समय पहले 3 विषय के लिए और आवेदन लिए गए हैं, जिनमें पुस्तकालय अध्यक्ष, शारीरिक प्रशिक्षक और होम साइंस विषय हैं, जिनकी करेक्शन की तिथि भी अभी 27 अक्टूबर से 1 नवंबर तक रखी गई है। इस सहायक आचार्य की ये जो भर्ती परीक्षा है इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी इस संशय में हैं कि कौन इसमें से फॉर्म को विड्रॉल करे और कौन नहीं करे, जिनके पास में शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं है। क्योंकि आरपीएससी ने अभी 2 नोटिस 16 और 20 अक्टूबर को जारी करके काफ़ी सारे विद्यार्थी जिनके पास शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं है उनको संशय में डाल दिया है। सभी अपना जो एसएसओ आईडी है उसमें माई रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाकर के और जो सारी रिक्रूटमेंट आपके द्वारा जितने भी आवेदन किए गए हैं वो खुल जाएंगे और जो सहायक आचार्य का फॉर्म है उसके सामने विड्रॉल का एक ऑप्शन है, उस बटन को क्लिक करते ही आपका जो आवेदन है वो विड्रॉल हो जाएगा। लेकिन ये उन्हीं को करना है जिनके पास में योग्यताएँ पूरी नहीं है। अब क्या योग्यता आपके पास में होनी चाहिए तो वो मैं आपको बता दूं। आरपीएससी ने 16 अक्टूबर को ये विज्ञप्ति एक नोटिस जारी करके ये बताया है और इसमें लिखा है कि कतिपय अभ्यर्थियों ने विज्ञापन के अनुसार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अर्थात संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारित नहीं होने के उपरांत भी ऑनलाइन आवेदन भरे हैं। ये स्नातकोत्तर उपाधि ये लाइन आने से बहुत सारे अभ्यर्थियों में संशय की स्थिति बन गई कि हमारा भी स्नातकोत्तर नहीं है तो हम क्या करें क्या नहीं। ये जो नोटिस है इसी का सुधार आरपीएससी ने अगला जो नोटिस है 20 तारीख वाला उसमें सुधार किया है और उसमें आरपीएससी ने स्नातकोत्तर कहीं नहीं लिखा है। 20 तारीख को जो नोटिस निकाला है उसमें स्नातकोत्तर कंप्लीट होना चाहिए, ये कहीं नहीं लिखा है। इसमें आरपीएससी ने ये बताया है कि विज्ञापन अनुसार वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं होने के बावजूद अगर किसी ने आवेदन किया है तो वो अपना आवेदन विड्रॉल करे, यानी कि स्नातकोत्तर आपकी कंप्लीट हो ऐसा नहीं है। जो विज्ञापन आया था उस विज्ञापन में आप देखोगे जो विज्ञापन है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कौन इसमें आवेदन कर सकता है। तो शैक्षणिक अर्हता संबंधी जो प्रावधान है उसमें है कि उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या होने वाला हो वो इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। यानी एमए, एमएससी, एमकॉम जो प्रीवियस की एग्ज़ाम है वो पास कर चुका हो और अंतिम वर्ष की परीक्षा देने वाला हो या जिसने आवेदन कर दिया हो रिजल्ट जिसका बाकी हो वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। उसको कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है, चाहे उसके पास नेट सेट की योग्यता है या नहीं है। शर्त यह है कि उसकी प्रीवियस की जो एग्ज़ाम है प्रथम वर्ष की कंप्लीट हो जानी चाहिए और अंतिम वर्ष में प्रवेश हो जाना चाहिए। उसको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये साफ इस विज्ञापन में लिखा हुआ है। ज़्यादा जो समस्याएं चल रही है वो लाइब्रेरियन विषय के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए चल रही है, क्योंकि लाइब्रेरियन का जो MLIS का कोर्स होता है वो मात्र 1 साल का होता है। तो उनके लिए मैं बता दूं, अगर किसी के पास में BLS की डिग्री कंप्लीट है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की डिग्री कंप्लीट है और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस में उन्होंने एडमिशन ले लिया है तो उनको भी कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये जो भी ये सारे नोटिस आ रहे हैं ये उन अभ्यर्थियों के कारण आ रहे हैं जो फर्जी डिग्रियां ला रहे हैं या जिनके पास योग्यता नहीं होते हुए भी जिन्होंने आवेदन कर दिया है। जैसे कईयों के पास अभी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी कंप्लीट नहीं हुई, उसमें भी वो अपेयर हैं और उन्होंने मास्टर में भी अपेयर करके फॉर्म लगा दिया, या बैचलर कंप्लीट नहीं है तो
तो भी उन्होंने फॉर्म लगा दिया। तो जिनके पास योग्यता नहीं है उनके लिए ये है, जिनके पास योग्यता है उनको कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास नेट सेट है या नहीं है उसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके सामने दिसंबर में नेट होने जा रही है, वो आप पास कर सकते हो, या इसके बाद में जून वाली में भी आपको मौका मिलेगा, क्योंकि इसमें साफ लिखा हुआ है कि साक्षात्कार तक आपकी जो नेट की जो योग्यता है या जो अंतिम वर्ष की योग्यता है वो साक्षात्कार के दिन तक, जिस दिन साक्षात्कार होगा तब तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। अभी फिलहाल आपको ये चाहिए कि जहां 2 साल की आपकी स्नातकोत्तर है वहां प्रीवियस आपकी कंप्लीट हो चुकी हो और फाइनल ईयर में अंतिम वर्ष में आपका एडमिशन हो गया हो, तो आपको कहीं चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जो लाइब्रेरी साइंस वाले हैं उनका अगर MLIS में एडमिशन हो गया है तो उनको भी कहीं चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपकी सारी शंकाओं का इस भर्ती से संबंधित, जो फॉर्म को विड्रॉल करने से संबंधित शंकाएं थी, उनका समाधान हो गया होगा। आगे भी आपकी कोई समस्या हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।